लोग कहते हैं कि किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, किस्मत से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है जो किस्मत को भी बदल देती है, और वो है मेहनत। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत को भी बदल देती है। तो याद रखिए मेरे दोस्त, आप लोगों के साथ केवल और केवल एक ही चीज़ जाएगी आपको ऊपर लेके, और वो है आपकी मेहनत। मेहनत करेंगे तो किस्मत भी बदलेगी। किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा कल। तो आपको मेहनत करना है और मेहनत से आपकी किस्मत बदलेगी। मिलती है मंजिल, पाने वाला चाहिए। मंजिल को पाने के लिए उस हद तक जाने वाला चाहिए। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे 75 तक क्वेश्चंस को। आज हम 75 से 110 तक क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे। वीडियो लाइव ही होगा। कल की तरह ही आज भी मैं आपके कोई कमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं लूँगा। कमेंट में जुड़ेंगी आपसे हमारे टेक्निकल मेंबर्स, हमारी टीम आपसे कमेंट में जुड़ेंगी। वो बार बार आपको जल्दी से आंसर कीजिए, सभी लाइक एंड शेयर कीजिए। इस तरह से आपको बार बार मोटिवेट करेंगे। आपको उनके मैसेज पढ़ना है और उनसे मोटिवेशन आपको लेना है। मैं केवल और केवल क्वेश्चन कराने फोकस करूंगा, और इस 40 से 50 मिनट की क्लास में आपको 25 या 20 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। हमेशा की तरह ही आपको मुझसे पहले आंसर को अपने कमेंट में डालना है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे शो करता जाऊँगा, सॉल्व कराता जाऊँगा, और आपने क्या करना है, सभी साथियों ने मेहनत से, ईमानदारी से आंसर को कमेंट करना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ज़रा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 75 तक। आज हम 76 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन एक जैसे होंगे वो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को कराते कराते बोरियत फील होने लगती है। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया था पीडीएफ आपको लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। आपको वेबसाइट पे विज़िट करना पड़ेगा। मुझे पता है कोई बच्चा वेबसाइट पे अभी तक विज़िट नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, आप करें या ना करें वो तो आपकी इच्छा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोलमेंट वहाँ पे कर चुके हैं, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है और क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 76 होगा। ठीक, यहाँ पर इनको हटाते हैं सिद्धार्थ सर को, ये लीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना होगा 76 क्वेश्चन आपके सामने। 76 में क्या कहा गया है, एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 51.80 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 6% का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है, कल के जैसे ही। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पर ध्यान से, सीपी अगर 100 है तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, कितनी हानि पर बेचता है, 12.5। जब 12.5 हानि हो जाएगी तो कितने की बेचेगा, 87.5 की। ठीक, 6% लाभ भी ले रहा है, मतलब 106। कितने रुपए अधिक में बेचे, 51.80, इतने अधिक में बेचे तो 6% लाभ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इनका गैप कितना आएगा, 12.5 ये हो गया और 6 ये 18.5, 18.5। 18.5 से कटेगा कितनी बार, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए तेज़ी से। ठीक है, बहुत तेज़ी से। मैं यहाँ पर आपके कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, बस मैं देखता जाऊँगा। ठीक, जल्दी से आंसर कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 का। ठीक, तो ये आपका कट जाएगा 18 से 2.8 इतने बार। 1 की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे, 280। ठीक, तो जिन साथियों ने भी 200 आंसर किया बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जिन्होंने 200 आंसर किया, 280 आंसर किया, बिल्कुल आंसर उनका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा अपना 77। जल्दी से आप लोग आंसर करिए, लिख दिया मैंने, उधर लगा दिया है 77। देखिए 77 में क्या कहा गया, 77 अपना है, एक दुकानदार 15% लाभ पर बेचता है एक वस्तु को। अगर उसने 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य 15% लाभ मतलब 115, 18% लाभ 118। यहाँ पे 3 का गैप है, और वहाँ पे कितने का कह रहा है वो, 18 रुपये अधिक में बेचता। 3 का 6 गुना, तो 100 का 6 गुना कितना, 600। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आएगा कितना जाएगा, 600 रुपीज़। 600 सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो जिन साथियों ने 600 आंसर दिया बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, इसमें ऑप्शन में 600, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस की स्पीड
क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छी रखेंगे हम, और जहाँ पे बात बताने वाली होगी वहाँ बताई भी जाएगी आपको। नेक्स्ट 78 में क्या कहा गया, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27% अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता, तदनुसार वस्तु का लागत मूल्य। 15 पे बेचा गया तो 115, और 20 का लाभ कह रहा है तो 120, कितना 5, और कितने अधिक में बेचता, 27 अधिक में बेचता, तो ये बराबर हो गया 27 के। 5 से काट देंगे, यहाँ पे कटेगा 5 पंजे 25 और बचेंगे 2, 5 चौक 20। 100 पे वैल्यू निकलेगी अपनी, ये आ जाएगा अपना 540, यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना होगा 540 रुपये। ठीक है, तो सभी साथियों ने जिन्होंने भी आंसर किया यहाँ पे आपका 540 बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेरी गुड। 540 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 79, याद रखिएगा 110 तक करने वाले हम लोग। ठीक है, तो अपनी स्पीड हमारी आज अच्छी रहने वाली है, तो देखिएगा। ठीक, सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। ध्यान रहे यही हमारा मोटिवेशन है, कुछ नहीं चाहिए आपसे, लाइक शेयर और कमेंट। आप हमेशा से ये कोशिश करें कि आप जिस फैमिली से यानी कि लाइफ स्टडी की फैमिली से जुड़े हुए हैं तो आप इस फैमिली को हमेशा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइट्स में, पंखे में, मतलब पंखा बंद करके पसीने में आपको पढ़ाता हूँ, तो आप उसको पे करने के लिए, उस मेहनत को पे करने के लिए बस लाइक और शेयर करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 79 पर। 79 नंबर पे देखिए, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची, यदि उसने वही पुस्तक 108 अधिक में बेची होती तो 30% का लाभ मिला होता। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, हानि हो रही है मतलब 80 और लाभ 30%, तो 130, गैप कितना 50, कितने में कह रहा है 108 में, तो 108 डबल करते ही 100 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 216। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अपना 216। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे 80 नंबर। 80 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, सेम है। ठीक, मैं तो बस आंसर मैच कराने के लिए करा रहा हूँ, वरना मैं अब बीच में जो सेम क्वेश्चन आएंगे मैंने छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 25 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 18% लाभ होता। ठीक है, 13 यानी कि 113 और 18 यानी कि 118, गैप इनका 5 बराबर कितना 25, 5 का 5 गुना तो 100 का 5 गुना 500, तो आंसर कितना आ गया आपका 500, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट 81 कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह 56.25 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। घड़ी की लागत मूल्य क्या है। 5% हानि का मतलब क्या है 81 में 95, कितने वो लाभ लेना चाह रहा है हमसे 10%, यानी कि 110, कितना आएगा अपना यहाँ पर 15, और वो कितना कह रहा है 56.25। जल्दी से बताइएगा क्या आ रहा है आंसर, तेज़ी से, मैं तब तक आपको देख लेता हूँ कौन कौन यहाँ पे सही आंसर कर रहा है। जल्दी से आंसर बताइए तेज़ी से, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, 81 का आंसर ऑप्शन है 360, 365, 375, 390। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये 15 से कितनी बार कटेगा 3.75 बार। 100 पे जब आप निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा 375। सभी साथियों ने जिन्होंने 375 दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन आपको सारे के सारे उस कोने में शो हो रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, और मैंने ये तरीका इसलिए आपके लिए निकाला कि आपके टाइम को मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता। बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे, सर आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, और कमेंट देखते हैं, ये है वो है, तो हमने वो चक्कर ही ख़त्म कर दिया। ना तो हम कमेंट लेते और ना ही अब हम बीच में कुछ भी ऐसा करते जो आपका टाइम वेस्ट हो। वहाँ पे क्वेश्चन भी लिखना पड़ता था, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। ठीक भाई, मैं क्यों चाहूँगा आपका टाइम वेस्ट कराऊँ, मेरे पास खुद ही इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं फालतू में वेस्ट करूँ टाइम अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक सीढ़ी 12.5% के लाभ पे बेची जाती है, यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, 12.5 और 15, 10 अधिक मिलते। 12.5 का मतलब है
112.5 और 115, ठीक है। ठीक, 10 रुपये अधिक मिलते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, 2.5 तो बचेगा ना, बराबर 10। 2.5 का 4 गुना है 10, तो 100 का 4 गुना कितना जाएगा, 400। तो देखिए कुछ भी सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है। अब ये टाइप अपना ख़त्म हो गया है। अब जो अगला टाइप होगा यहाँ पर देखते हैं कौन सा टाइप है। ये टाइप है आपका 6 नंबर, टाइप नंबर 6। बहुत जल्दी अब हम इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। आज 110 तक कर लेंगे हम लोग और उसके बाद सीधे हम 140 150 तक बात करेंगे। टाइप है 6, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में आप हेडिंग लगा सकते हैं, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, तो देखिए दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जा रही है, इस बात का मतलब क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, सारी चीज़ मैं सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। एक व्यक्ति है 2 कुर्सियाँ बेच रहा है प्रति 120 रुपये की दर से, ठीक है। एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। देखिए मैंने आपको बताया था जब हानि और लाभ सेम हो तो एक फॉर्मूला काम करता है, 83 नंबर। मैंने कहा था जब हानि और लाभ सेम हो तो एक फॉर्मूला काम करता है m²/100 इतने %। और इस केस में हमेशा आपको लॉस होता है, हानि होती है। तो पहली कुर्सी बेचने में 25% का प्रॉफिट, दूसरी को बेचने में 25% का लॉस। तो ये 25 का ही हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे और बटे कितना आ गया, 100 इतने %, यानी कि 6.25% हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब आप एक बात मुझे बताइए, दोनों कुर्सियाँ 120 की बेच रहा है तो दोनों कुर्सियों को बेच कर कितना रेवेन्यू आया होगा, 240 आया होगा। दोनों कुर्सियों को बेच के 240 रेवेन्यू आया होगा। हम मान लेते हैं कि 100% कीमत थी कुर्सियों की, 100% कीमत में इतने कीमत का तो लॉस हो गया, 100 पे इतना लॉस हो गया तो ये कीमत कितने % के बराबर होगी, 93.75% के बराबर, ठीक। यहाँ से 100 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 100 की वैल्यू अपने पास जो आएगी वो आएगी 256, ठीक है, 256। अब आप कैसे कहेंगे कि सर आपने कैसे लिख दिया। भाई मेरे कुछ चीज़ें याद रहती है, मैं लिख देता हूँ, ठीक। दिन रात यही पढ़ाता रहता हूँ तो मेरे याद रहती हैं कुछ चीज़ें, तो मैं लिख देता हूँ। 100 बराबर 256 आ गया। ये 100 पे क्या निकल गई हमारी कॉस्ट, तो ये कॉस्ट आ गई, कॉस्ट। देखो 256 की थी कॉस्ट, लेकिन बेची कितनी की थी, 240 की, तो सीधे सीधे नुकसान कितना है, 16 रुपये का, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया यहाँ पे 16 रुपये, समझ गए। अगर वो रुपए ना पूछता और सीधा परसेंटेज में पूछता तो यहाँ तक हमारी बात ख़त्म हो गई थी, इतने % लॉस होगा। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया, रुपए में पूछ लिया तो रुपयों को इस तरह से निकालेंगे, 16 रुपये का लाभ लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, ठीक है भाई 84। सभी साथी जो नए जुड़ेंगे हमसे, नए जुड़ने वाले साथी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आपको बहुत फ़ायदा यहाँ से होने वाला है। क्लासेस अब रेगुलर हैं और रेगुलर ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो देखिएगा 84, क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पर 84 नंबर में क्या कहा गया, अमन प्रति 99 रुपये की दर पर 2 घड़ियाँ बेचता है। 99 की 2 घड़ियाँ बेच रहा है, पहली 99 की और दूसरी 99 की। एक घड़ी पर 10% का लाभ और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। उसे निवल अभिलाभ या हानि कितनी होगी, 10% लाभ और 10% हानि, 10 का स्क्वायर बटे 100। इस बार आपसे परसेंटेज में पूछा गया है, 100/100 1%, और इस केस में हमेशा लॉस होगा तो ये 1% लॉस होगा। दैट मीन्स देयर इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप, इस टाइप में यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन थे। अगला टाइप, ठीक है, अगला टाइप अपना क्या होगा, टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7। और इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं वो भी आप एक बार हेडिंग लगा लीजिएगा। क्लास में आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने जैसा ही शुरू में कहा आपको कि किस्मत विस्मत के भरोसे मत बैठिए, मेहनत किस्मत को भी बदल देती है।
पाने वाले को हर चीज़ मिलती है, लेकिन उस हद तक जाना पड़ता है कि वो चीज़ आपको मिल जाए। जैसा कि एक सच्चा आशिक अपने प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है। आप में से बहुत सारों ने काम किया होगा। तो उसी तरीके से आपका सच्चा प्यार क्या है? आपकी सक्सेस। आपको सक्सेस को पाने के लिए हर एक हद से गुजर जाना होगा, तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। यकीन मानिए, गुजरते रहिए, हद से गुजरते रहिए, गिर गिर के बार बार उठिए, गिर गिर के बार बार उठिए। आपको आपका ड्रीम, आपका गोल, आपके अचीवमेंट ज़रूर मिलेंगे। यकीन मानिए, और ये यकीन आपको खुद पर करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टाइप है आपका टाइप नंबर 7, इसमें आपको टाइटल लिखना है जब कुछ वस्तुओं का सीपी, जब कुछ वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कुछ वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हो। ठीक है, इसमें कुछ वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। सारे टाइप्स में करा चुका हूँ, अब तो केवल और केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 85 नंबर, क्वेश्चन नंबर 85 को आप उधर देखिए मेरे राइट हैंड पर। देखिएगा, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए 400 का क्या, 400 का लागत यानी कि कॉस्ट किसके बराबर है? 320 नींबुओं के सेलिंग प्राइस के। सॉल्व कर लेंगे तो ध्यान देना, आप CP अपॉन SP लिख लो या SP अपॉन CP लिख लो। देखो ये समझो क्या होता है। CP अपॉन SP लिखोगे, एक बात बताओ, यहाँ पे SP के साथ है 32, CP के साथ है 40। जब आप इसे काटोगे 4 8 32, 4 दही 40, ठीक, ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4 और 5। 4 किसके साथ है? SP के साथ। 4 किसके साथ है? SP के साथ। तो यहाँ पर वो CP के साथ चला जाएगा। ठीक है, 8 पंजे 40, 5 किसके साथ है? CP, तो यहाँ पर वो SP के साथ चला जाएगा। ये ध्यान रखना है। दोबारा रिपीट करता हूँ, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। जो यहाँ CP के साथ है, जो यहाँ SP के साथ है, वो यहाँ CP के साथ, जो यहाँ CP के साथ है वो यहाँ SP के साथ। कुछ ही लिख लो। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो देखिएगा, 4 कॉस्ट है, 4 कॉस्ट है और 5 की बेच रहे हैं, तो 4 पर 1 का प्रॉफिट, इसका मतलब 25% प्रॉफिट होगा हमें। इस तरीके से समझ में आ गया आपके? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। और सभी साथियों के आंसर 25%, 25%, सभी साथियों के आंसर 25% आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, इस टाइप में 85 से लेकर के, मैं एक बार आपको बता दूं, यहाँ पे 85 से लेकर के 103 तक यहाँ पर हैं और ये सारे क्वेश्चन सेम हैं। शुरू के 2 3 4 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद एक जो नेक्स्ट टाइप होगा, टाइप नंबर आपका 8वां, उस टाइप के मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, और वो हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, लेकिन बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है। अगला देखिए 86 नंबर, 86 नंबर जो क्वेश्चन मैं बीच में छुटवाऊंगा, उनकी PDF पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर फ्री इनरोल करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कैसे आपको साइट से जाना है और साइट पर विजिट करके आपको कैसे PDF डाउनलोड करनी है। ठीक है भाई, तो आगे देखिए। ठीक, और साइट के अलावा भी अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ से भी आपको PDF मिल जाएगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 15 सेब का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 सेब का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि कितनी % हुई? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। SP बटे CP लिख लो या CP अपॉन SP, मर्जी है। 5 पंजे 25, 5 तिया 15, SP के साथ 5 तो वो यहाँ पे CP के साथ आ जाएगा, यहाँ पे 3 CP के साथ तो वो यहाँ पे SP के साथ। 5 की खरीद रहा है, 3 की बेच रहा है, तो 5 पर 2 का क्या हो गया? लॉस। दैट मीन्स 40% लॉस हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो आपका जो आंसर आने वाला इधर होगा 40% लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87। ठीक है, 87 आंसर मेरे से पहले करना है क्वेश्चन देखते ही। देखिएगा 87 का, 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों के बिक्री मूल्य के बराबर हो
तो उन पर हानि का प्रतिशत कितना होगा। 15 का CP 87, 15 CP बराबर 20 SP, CP अपॉन SP या SP अपॉन CP, 5 चौक 20, 5 तिया 15, SP के साथ 4 तो वो यहाँ CP के साथ, यहाँ पे 3 तो वो SP के साथ। 4 की वस्तु 3 में, तो 4 पर 1 का लॉस, इसका मतलब 25% लॉस। समझ गए, 25% का हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा, हानि होगी। नेक्स्ट 88, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन, बाकी आप 90 या 103 तक खुद करेंगे, ठीक है। 88 नंबर, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या कहा गया, 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। 40 की कॉस्ट बराबर है 25 के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो इधर CP अपॉन SP, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक, SP के साथ तो वो CP के साथ लिख लेंगे। 5 अट्ठे 40 CP के साथ तो वो SP के साथ। 5 की वस्तु 8 में, तो 5 पर गेन कितना होगा 3 का, 3/5 कितना होगा 60%, और ये क्या होगा अपना प्रॉफिट होगा 60% का, ठीक है। तो अपना 60% आंसर आ गया 88 का। 89 और 90 और कर लेते हैं, ठीक है। 89 नंबर, बहुत ही छोटे, ठीक। ये किताब में दे रखे हैं, इस वजह से कराने पड़ रहे हैं मुझे, वरना मैं ऐसे सवाल आपको कराता ना। लेकिन क्योंकि आप लोग बेसिक से सीखने की इच्छा रखते हैं, तो हम हर चीज़ को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 कुर्सियों की कॉस्ट 16 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि, ठीक। तो CP बटे SP, 2 अट्ठे 16, तो 8 यहाँ पे आएगा, तो 8 आ जाएगा इधर CP के पास, यहाँ पे आ जाएगा 9। 8 पे 1 का लाभ, तो 8 पर 1 का प्रॉफिट, 1/8 को जानते हैं आप 12.5%, दैट इज़ 12.5%। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर आंसर एंड विच इज़ करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर 90। देखिए 90 जल्दी से आंसर बताइएगा तेज़ी से। सबसे पहले कौन आंसर करेगा, जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको अभी 5 लाख रुपए का पेटीएम कैश मिलेगा नगद, ठीक है। अगला 90 नंबर, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ध्यान देना, क्रय विक्रय पे ध्यान देना। 16 वस्तुओं का विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय, मतलब 20 वस्तुओं का कॉस्ट। CP अपॉन SP या SP अपॉन CP, ये हो गया अपना 4 पंजे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आएगा, 4 चौक, तो यहाँ पे 4 आएगा। 4 पे 1 का लाभ, 4 पे 1 का लाभ कितना आएगा 25%। चलिए अब मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लूँगा। 90 से आगे के 103 तक सेम क्वेश्चन है, सारे के सारे सेम क्वेश्चन। PDF आपको वेबसाइट या फिर टेलीग्राम ग्रुप से लेनी है, वहाँ से करने हैं। अब मैं इस टाइप के और क्वेश्चन नहीं कराता आपको, ठीक है भाई। बहुत मेहनत कर चुका हूँ आपके साथ। टाइप्स जहाँ मैंने टाइप्स क्लियर किए थे ना, वो वाले वीडियो देखना, कितनी मेहनत से मैंने आपको समझाए हैं। अगला टाइप जो है यहाँ पे टाइप नंबर 8वां, टाइप नंबर 8वां। तो टाइप नंबर 8 हेडिंग लगाइएगा, जब A रुपये में B वस्तुएं खरीद कर B रुपये में A वस्तुएं बेची जाए। ये भी मैं करा चुका हूँ, जब टाइप कराया था, लेकिन A रुपये में B वस्तुएं, जब A रुपये में B वस्तुएं खरीद कर B रुपये में A वस्तुएं बेची जाए। अगर आप सही मायनों में ईमानदारी से मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे क्लासेस के साथ पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आपको मैथ की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको बिल्कुल हर क्वेश्चन याद हो जाएगा, कैसे करना है, मेथड, टेक्निक्स, वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं है। तो बिना अभ्यास के चैप्टर नील है आपका, या ये टॉपिक या ये
सब्जेक्ट नील है, तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन 104 नंबर, 104 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक फल विक्रेता x अमरूद y रुपए में खरीदे और y अमरूद x रुपए में बेचे। यदि x इज ग्रेटर देन y तो उसे क्या हुआ, हानि या फिर लाभ, ये बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने आपको, ध्यान दीजिए, ऐसे टाइप को कराने के लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, लेकिन अब वही है कि अब तो बार बार तीनों करके दिखाऊंगा नहीं। बेसिक लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट कर रखा है, बस सीधे क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर है अपना 104। इस टाइप के भी मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाला, ठीक, कुछ 2-4 सेलेक्टेड क्वेश्चन लूँगा, वो करेंगे, ठीक। तो देखिएगा ज़रा, x अमरूद y रुपए में, तो x अमरूद या x वस्तु y रुपए में, फिर y अमरूद या y वस्तु x रुपए में। मैंने आपको बताया था हमें वस्तुओं की संख्या बराबर करनी होती है। तो ये पहला जो केस है ये है CP कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे खरीद रहा है, दूसरे में बेचता है तो ये है सेलिंग प्राइस, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉस्ट है, हम करते हैं वस्तुओं की संख्या बराबर, इसमें x से गुणा, इसमें y से गुणा कर देंगे तो yx हो जाएगा, दोनों साइड yx, तो yx वस्तु कितने रुपए की, y² रुपए की खरीदी, ये कॉस्ट हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, कॉस्ट। यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है, यहाँ भी वस्तु बराबर करेंगे तो इधर x से गुणा करनी पड़ेगी, xy वस्तु कितने रुपए की बेच रहा है, x² रुपए की बेच रहा है, ये सेल होगा, ये क्या होगा, सेल होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या देखा कि SP है x² और CP है y²। उसने एक चीज़ और कही है, x इज़ ग्रेटर देन y। x इज़ ग्रेटर देन y होने का मतलब ये निकलता है कि x² में से y² घटना चाहिए, क्योंकि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटती है। तो हम जान गए कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, x²। तो अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और ये सेलिंग प्राइस हो और ये कॉस्ट प्राइस, तो आप कैसे करेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे, ना कि 5 में से 7, ठीक है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो ही आप देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे x² माइनस y², और प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पर देखते हैं हम, कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी है, y²। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लगा देते हैं, तो ये अपना आ गया परसेंटेज, इतने %। और ये आपको क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि x ग्रेटर है, x ग्रेटर है। x ग्रेटर होने का मतलब है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने का मतलब क्या है, सीधा सीधा प्रॉफिट, ठीक है भाई। तो आपका आंसर आपके आगे आ गया। आगे देखते हैं 105, 105 नंबर का प्रश्न, 105वां सवाल। लिखते ही आपके आंसर आने चाहिए, लिखते ही तुरंत एकदम आंसर आने चाहिए। और कमेंट में कोई भी किसी के साथ किसी भी तरह की कोई बदसलूकी, कोई बदतमीजी, कोई गलत भाषा का प्रयोग बेवजह ना करे, बेवजह। और कोई भी बच्चा यहाँ पे आके आशिकी ना दिखाए, ठीक, वरना तुरंत ब्लॉक होगा और बाहर जाएगा। क्लास है, क्लास की तरह रहना पड़ेगा। आप पढ़िए, मैं पढ़ा रहा हूँ, पसीना आ रहा है मुझे, पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए। आप पंखे में बैठे होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं पसीने पढ़ा रहा हूँ आपको, आप पढ़िए इस वजह से। अगला क्वेश्चन 105 नंबर, 105 नंबर में देखिएगा क्या कहा गया। 105 नंबर में कहा गया एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है। 10 नग, N4 नग कितने रुपए में, 8 रुपये में। फिर आगे कह रहा है कि 8 नग 10 रुपये में बेचता है, ये कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। हमें यहाँ पे 10 नग है और यहाँ पे 8 नग, हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे बराबर करेंगे हम, बहुत ही आसान तरीका अपने पास। यहाँ पे इससे 8 से गुना कर दें तो 80 नग, 80 नग हो जाएंगे अपने पास। 64 रुपये के खरीदे, 80 नग 64 रुपये खरीदे, क्योंकि ये कॉस्ट थी। इधर 10 से गुणा कर देंगे, 80 नग
कितने के बेचे, 100 के, ठीक, ये सेलिंग प्राइस था, ठीक है। अब एक बात देखिए, 64 के खरीदे, 100 के बेचे, कितने का बेनिफिट हो गया, 36 का, 36 का लाभ हो गया, कितने पर, कॉस्ट पर, कॉस्ट कितनी है, 64, ठीक है। यहाँ पर 4 से 4 निम 36 और 4 से 16 बार कटेगा। परसेंटेज के लिए ये आएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 56.25 इतने परसेंट आंसर आएगा, 56.25। जल्दी से आप नोट करिए, तेज़ी से आगे चलते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल। अब जिन साथियों को तकलीफ़ थी, टाइम की समस्या थी, कमेंट करिएगा कि क्या अभी भी आप नाखुश हैं, और अगर अभी भी आप नाखुश हैं तो माफ़ कीजिएगा, हम आपको खुश नहीं कर सकते भाई, हमारी औकात नहीं है आपको खुश करने की। इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं बचा सकते। इससे ज़्यादा टाइम अगर आपको बचाना है तो अपने घर बैठिए, ठीक है भाई, ठीक। आगे देखिएगा ज़रा, मजाक था भाई। आगे देखिए 106 नंबर। 106 में क्या कहा गया है, 106 कह रहा है 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई है कुछ वस्तु और 6 में 5 के हिसाब से बेची गई। आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी से आंसर करिएगा। 6 वस्तु 5 रुपये में खरीदी गई, फिर 5 वस्तु 6 रुपये में बेच दी गई। ये खरीदी तो कॉस्ट, ये बेची तो सेलिंग प्राइस, ठीक है। दोनों कंडीशन बराबर कर लेंगे, वस्तुएं बराबर कर लेंगे। यहाँ पे कर देते हैं हम कितने से गुणा, 5 से गुणा, तो 30 वस्तु कितने की खरीदी, 25 रुपये की खरीदी है, ठीक। यहाँ पर कर देंगे 6 से गुणा, तो 30 वस्तु कितने की बेची है हमने, 36 रुपये की बेच दी, सेल कर दी, ठीक। कितने का लाभ हो गया, 25 में खरीदी, 36 में बेची, 11 का लाभ। और लाभ हमेशा या हानि हमेशा किस पर, कॉस्ट पर, तो ये अपना जाएगा 44%। ये अपना आंसर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन और फिर क्लास को विराम देते हैं। आज हमने कहाँ से कहाँ तक किया क्वेश्चंस अपने, आज हमने करे हैं क्वेश्चन अपने 75 से 110 तक। अगर आप देखें 25 और ये 35 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लपेट दिए हैं, 35 क्वेश्चंस, ठीक। अब जो रिपीटेड है वो आपको खुद करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपको करना है फॉर मैक्सिमम। तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 107 नंबर। 107 क्वेश्चन आपके सामने, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन में कहा गया है 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 में 10 बेची तो प्रॉफिट कितना होगा। 11 वस्तुएं 10 की खरीदी है, कॉस्ट 10 वस्तुएं 11 की बेची हैं, वही है, बराबर करेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा लगा देंगे। 110 वस्तुएं कितने की, 100 रुपये की खरीदी, इसका मतलब ये कॉस्ट है खरीदी, ठीक है। फिर इसमें 11 से गुणा कर देंगे हम लोग, ये 110 बन जाएगा। 110 वस्तुएं कितने की बेच दी, 121 की बेच दी, ठीक, 121 की बेच दी। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 100 पे कितना प्रॉफिट है, 100 पे 21 का प्रॉफिट है, और 100 पे 21 का प्रॉफिट 21% को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट आया, जो आपका लाभ आया, वो है 21%, ठीक है। 107 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 40 मिनट्स के आसपास लेक्चर होने वाला होगा, और हमने कहाँ तक की दूरी तय कर ली अपनी, 75 to 110, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा 108। ये भी सेम है, जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत तेज़ी से। सबसे पहले आंसर चाहता हूँ मैं सभी साथियों का। क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे और 5 रुपये में 4 के भाव से बेचे, उसका प्रॉफिट। तो 5 संतरे 4 के भाव में, फिर 4 संतरे 5 के भाव में ये बेच दिए, बराबर कर लेंगे। 20 संतरे 4 से गुणा कर देंगे दोनों साइड, 16 रुपये खरीदेगा, और यहाँ पे फिर 20 संतरे इसमें 5 से गुणा करनी पड़े, कितने के बेचेगा,
25 के। कितने का प्रॉफिट? 9 का प्रॉफिट है। 9 का प्रॉफिट 16 पर। अभी बताया था परसेंट के लिए 2 जीरो, 16 से जब भाग देंगे 56.25। मैंने कहा था कुछ चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते हो जाती हैं याद, ठीक। तो ये आएगा 56.25% आपका इतना प्रॉफिट हो गया, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल अब आपके सामने 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, 109 और 110। चलिए फिर 109 और 110 भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ में। 109 नंबर देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आएगा उधर। 109 नंबर को आपको आंसर करना है। बहुत ही छोटा, आसान, नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही है ये क्वेश्चन। देखिए 109 नंबर, 109 नंबर करिएगा ज़रा। 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेचे। जल्दी से आंसर कीजिए। 6 केले कितने रुपए में? 5 रुपये में। फिर 5 केले कितने रुपए में? 6 रुपये में। वही करना है। ये हो गया 30, ये कितना आ गया? 25 रुपये। ये हो गया 30, ये कितना आ गया यहाँ पे हमारा? 36 रुपये। 11 का लाभ, 25 पर 11 का प्रॉफिट कितना होगा आपका? 44%। आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए क्या? आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 110। 110 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया? 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर 12 रुपये में 10 की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि क्या होगा? 110 नंबर में, 110 नंबर में क्या कह रहा है? 12 पेंसिल 10 रुपये की, 12 पेंसिल कितने की है? 10 रुपये की खरीदी हैं और 10 पेंसिल 12 रुपये की बेची हैं। सिंपल सवाल, ठीक है। करना क्या है? 60 बना लो, 5 से गुणा कर दो। 60 पेंसिल कितने की? 6 की गुणा 5 की गुणा की तो 50, ठीक। फिर यहाँ 6 की गुणा करी, 60 पेंसिल कितने की बेच दी? 72 की, ठीक है भाई। 72 रुपये की। कितने का प्रॉफिट हो गया? 50 पे 22 रुपये का प्रॉफिट। जैसे गुणा 100 करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 44%। तो इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो होगा 44%। एज आई होप कि अभी तक जितने क्वेश्चन 75 to 110 मैंने आपको समझाए, आप सभी को सारे क्वेश्चन सारे आसान थे, समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि भाई आप पहले लेक्चर से स्टार्ट करें, परसेंटेज से ही आप स्टार्ट करें। ये है प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ से स्टार्ट करते 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 आप प्रॉफिट एंड लॉस तक आएंगे तो मैं कह रहा हूँ कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही नॉलेज वाले तरीके से हमने अपने लेक्चर को डिज़ाइन किया है, पढ़ा है। आप एक बार देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएंगे। यहाँ पर एक और लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं RS अग्रवाल का, ठीक है। उसके साथ आपकी एक क्लास और चल रही है जो आपको रेलवे को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही है। आप जानते हैं NTPC भी लटका पड़ा है बीच में और ग्रुप डी का तो नामो निशान ही नहीं है अभी। ये एग्ज़ाम होंगे, रह रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडवांस मैथ का पोर्शन है, एडवांस मैथ आप जानते हैं NTPC में काफ़ी आया, तो ये लेक्चर जो है एडवांस मैथ के ये स्पेशली इसके लिए होंगे, रेलवे के लिए। एक में SSC जो मेनली SSC को टारगेट करेंगे और SSC को टारगेट करते हुए जैसे सवाल आप किरण पब्लिकेशन की बुक में देखते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक में, किरण पब्लिकेशन मेनली SSC को टारगेट करती है, ठीक। मतलब किरण वाली वो बुक जिसमें SSC के क्वेश्चन है सारे के सारे, MTS हो, CHSL हो और CGL हो, प्री और मेंस दोनों के। तो एक बैच में ऐसा लाने की सोच रहा हूँ आपके लिए कि जिसमें आपको 0 to हाई लेवल कराया जाए। और ये बैच हम स्टार्टिंग करेंगे एडवांस मैथ से। एडवांस मैथ किरण पब्लिकेशन से तो मैं पहले भी आपको अलजेब्रा, एडवांस मैथ में और ट्रिग्नोमेट्री करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई बुक का चक्कर बाद में रखेंगे, बुक से अभी कोई हमारा मतलब नहीं है। मैं आपको कंटेंट दूंगा, विद टाइप वाइज पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा। उसके बाद आप लोग बुक्स जो आपके पास हैं किरण वगैरह खरीद लेना और उनसे ट्राई करना। बहुत ही अच्छे से हम उस बैच को अपने लेके चलेंगे। बैच लंबा चलेगा इतना तो है, क्योंकि हाई लेवल रखना पड़ेगा तो चीज़ें धीरे धीरे समझें तो अच्छा है, ठीक है। तो ये मेनली SSC को टारगेट करेगा। स्टार्टिंग होगी हमारी एडवांस मैथ से, ठीक। मैंने एक पोल किया था, वो पोल आप हमारी कम्युनिटी टैब पर देखिए। उस पोल में 2 टॉपिक डाले हैं, DI और मेंसुरेशन।
उसमें अपना वोट करिए, वोट के बाद ही मैं आपको सपोर्ट करूँगा। टॉपिक जिसको वोट ज़्यादा होंगे वो टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर जैसा आपको लगा आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और जाने का टाइम आपका हो गया है तो जाते जाते आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड